व्यक्ति के जीवन में एक चीज़ होती है, उस चीज़ का अर्थ ये है कि वो कुछ छोड़ना चाहता है और कुछ पाना चाहता है। और जो योग की प्रकाष्ठा है ना, जो योग हम करना चाहते हैं, वो सिर्फ फिजिकली नहीं है। और जब हम कुछ छोड़ना और कुछ पाने की स्थिति में होते हैं, और इसमें जब जिस स्थान पर विछंद यानी कि विरोधाभास आता है या कुछ छूटने का डर होता है, कुछ शंका आती है, तो उस जगह हम दुखित हो जाते हैं। दुख का कारण क्या होता है? जैसे आप सभी को मालूम है कि मेहंदी का कार्य क्या होता है? रंग छोड़ना। और जब हमारा जो व्यक्तित्व है ये भी एक तरह का रंग छोड़ता है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। जिस प्रकार मेहंदी अपना रंग छोड़ती है ना, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है ना, दूसरे पे अपना रंग छोड़ने का पूरी जो होती है ना अपने मन में रखता है कि मेरा जो रंग है वही रंग चढ़े। और जो वो चढ़ता नहीं है तो वो दुख का कारण होता है। अब इसको दुख को हमें अगर सुख में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहली क्रिया, मानसिक क्रिया जो है, सामने वाला जो है उसे आप वैसे ही अपने लिए मान लें। अगर आप उसे मान लेंगे अपनी तरफ से कि वो वैसा ही है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जो विरोधाभास, जो दुख की जो भावना है, वो आपके अंतर्गत नहीं रहेगी। जैसा कि आज मेरे को यहाँ पे योग के बारे में आपको बताने के लिए बुलाया गया है। आप सभी लोगों की मुझसे अधिक आयु है, मुझसे ज़्यादा अनुभव है। हो सकता है मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत हो, लेकिन एक जो विषय है आज उसके लिए मुझे यहाँ पे उपस्थित किया गया है। सभी लोग जानते हैं कि योग शिव भगवान से शुरू होकर आज अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा आज हम जानते हैं कि इस तरह का योग होता है। अगर हम गीता की बात करें, गीता के अंदर पहले 6 अध्याय जो हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, हर एक अध्याय का नाम योग से समाप्त होता है। और जो पहले 6 अध्याय हैं वो आपको आपके कर्म के बारे में सिखाते हैं कि आपको कर्म क्या करना है, कर्म जिंदगी में क्या चाहिए। आगे के 6 अध्याय जो हैं वो आपको भक्ति के बारे में सिखाते हैं। और इसी प्रकार जो आगे के अध्याय हैं वो आपको मोक्ष की परिकल्पना करते हैं। मोक्ष का अर्थ क्या? मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि हम मर जाएं। मोक्ष का अर्थ ये है कि उन सब दुखों को जो हमारे साथ घटित हैं और जो होंगे उनको अनुभवित ना करते हुए अपने जीवन चक्र को पूर्ण करके उस ईश्वर के अंदर सम्मिलित कर लेना, ये है मोक्ष, जिसकी परिकल्पना हम अपने शरीर में, मन के लिए और आत्मा के लिए करते हैं। अगर हम सिर्फ एक ऋषि जो पतंजलि जी हुए हैं, उन्होंने हमें योग को 8 चरणों में बांट दिया है। ये 8 चरण कौन से हैं? इनका नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले 4 जो चरण हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हैं, लेकिन जो बाकी के 4 चरण हैं वो
उनके लिए जो पूर्णता योगी बनना चाहते हैं, योग की उस पराकाष्ठा पे पहुंचना चाहते हैं जिसका आखिरी चरण समाधि है। समाधि अर्थ मोक्ष, ईश्वर की स्तुति। जैसे जो यम है, जो प्रथम रूप है, वो हमें ये सिखाता है कि जो भावनाएं मैं दूसरों से अपने प्रति चाहता हूँ, वो सभी भावनाएं मुझे दूसरे को दूं तो यम का पूरा परिपालन मेरे जीवन चक्र में पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम शारीरिक स्वच्छता को साधते हैं, उसके लिए हम कुछ नियम बनाते हैं कि सुबह उठना है, नहाना है, कपड़े पहनने हैं, साफ सुथरा रहना है। तो ये जो चीज़, ये जो स्थिति है, वो सोच के अंतर्गत आती है। और जो सोच के हैं वो दूसरा जो योग का भाग है नियम, उसके अंतर्गत आते हैं। जो तीसरा चरण है उसे कहा जाता है आसन। आप जिस जिस शारीरिक स्थिति में बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो एक आसन है। जितनी तरह से आप बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लेट सकते हैं, ये सभी प्रकार के आसन हैं। इनमें जब जब स्थिरता आती है तो ये पूर्ण आसन होते हैं। अगर इन्हें जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, तो वो स्थिति जो होती है हमारी, वो सूक्ष्म व्यायामों के अंतर्गत आती है। और कुछ उसमें हमारे ऐसे आसन होते हैं जिन्हें स्थूल व्यायाम कहा जाता है। कुछ आसनों के बारे में आप जैसे जानते होंगे, पद्मासन, वज्रासन, मंडूकासन, अर्धमस्तेंद्रासन, ये अलग अलग हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको सही रखने के लिए अलग अलग तरह के आसन हैं, जिसमें शीर्षासन भी है। लेकिन किन लोगों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए और किन को करना चाहिए? अगर आपकी जो स्पाइन है उसके अंदर L4, L5 या L3 में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ट्रबल है, उस स्थिति में आपको कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? आगे झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? गर्दन जो है हमारी, उसको हम किस प्रकार उसके अंदर मूवमेंट दें या उसकी क्रियाएं करें ताकि हमारे गर्दन से संबंधित विकार ना हो। तो इस तरह की जो क्रियाएं और जो आसन होते हैं, ये एक आसन का भाग होता है। और जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये हमारे प्राणायाम के अंतर्गत आती है। यानी कि जो प्राणों को आयाम देना, जो उसकी परिकाष्ठा है, उसको नियमित करना, उस नियम को बनाना, आती जाती श्वास को देखना, उसमें बंदों और जलंधर बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद का प्रयोग करना, अपने स्वरों का ज्ञान होना, इन सब दृष्टियों को देखते हुए पूरा ध्यान रखें। जो इनके अंतर्गत हमारी जो क्रियाएं होती हैं, जो प्राणायाम के अंतर्गत आती हैं, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, केवली है, शीतली है, शीतकारी है, उज्जाई है, भामरी प्राणायाम है, इस तरह की जो प्राणायाम है, इनका हमारे मस्तिष्क, फेफड़ों और हमारे पेट से सबसे अधिक संबंध है। इसके बाद जो अगला चरण आता है वो प्रत्याहार का आता है। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? उन आहारों का परित्याग कर देना जो मेरे शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए है ही नहीं। अत्यधिक चीज़ों का संचय न करना, जिनकी आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों को भी अपने साथ रखना।
दुख का कारण है। उन सब चीज़ों को आप अपने से दूर कर दें जिनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आपको दुख देती हैं। दुख देने से अच्छा है कि हम दुख दें ही ना, उन चीज़ों को हम अपने पास रखें ही ना। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। जिस प्रकार मैं अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारता हूँ, उसकी धारणा दिखती है सभी को। इसी प्रकार अगर हम अपनी मानसिक स्थिति के अंतर्गत किसी चीज़ को धारते हैं जिसकी कोई आयु नहीं होती, आप आज ये ना सोचें कि आपकी आयु एक सीनियर में है, सीनियर सिटीजन में है। आप ये मत सोचिए। आप ये सोचिए अगर आप 60 साल के हैं तो आप ये सोचें कि मैं 60 साल का नौजवान हूँ। अगर मैं 80 साल का हूँ तो मैं 80 साल का नौजवान हूँ। मेरे पास 80 साल का अनुभव है और अनुभवी जीवन की यात्रा है। और ये जब आप अपनी परिकाष्ठाओं को अपने अंतर्गत अपने मन से धारण करेंगे तो आपके दुख आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने उन चीज़ों को धारण किया जिनसे आप फलीभूत हो रहे हैं और होंगे। जब आप धारणा किसी चीज़ की कर लेते हैं तब ध्यान का अवसर आता है, फोकस। किस चीज़ पे क्या फोकस कर रहे हो? जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वो आपके सामने विकराल रूप में आ जाएगी। वो विकराल रूप सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। लेकिन अधिकतर लोगों के जीवन में होता क्या है, वो नकारात्मक भावों को इतना अधिक अपने सामने निर्णायक कर देते हैं कि उन्हें वो चीज़, वो स्थिति नज़र ही नहीं आती। और जब ये फोकस नहीं होता तो समाधि और जो मोक्ष के चरण हैं उनमें हम जा ही नहीं पाते। तो यम हमारे जीवन की शुरुआत है और समाधि हमारे जीवन का अंत। अंत सभी का होना है, कोई इससे दूर नहीं रह सकता। एक मैं खुशी से जा सकता हूँ, एक दुखी होकर भी जा सकता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसे मालूम है कि उसे कैंसर है, उसने चले जाना है। दुख की स्थिति उसके शरीर में आएगी, पर उससे घबराइए नहीं। वो आपकी शारीरिक स्थिति है, आत्मा की नहीं।